हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। रीडिंग कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड सफलिंग के दौरान आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एनर्जी कार्ड से कनेक्ट हो जाएगी। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। जस्टिस, 5 of swords, 10 of pentacle, wheel of fortune, 6 of pentacle, Queen of Cups, the Hermit, Chariot, Lovers, Page of Cups। यहाँ पे जो राशियाँ है वो आपको बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ओके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। ये राशियाँ यहाँ पर आई हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे नंबर है नंबर 11, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 10 अगेन, एंड नंबर 6, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6। ये आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहली एनर्जी है वो है जस्टिस कार्ड की। सो या तो आप इस पर्सन से मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड या फिर आपका इस पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है द जस्टिस कार्ड के साथ में। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, एक एनर्जी ये भी है कि ये पर्सन न्याय करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में न्याय करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, जो भी वजह रही है आपके बीच नो कांटेक्ट और सेपरेशन की, तो उसमें ये न्याय करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है। आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभा सकते हो, आप बहुत केयर करते हो, आप बहुत प्रीसियस हो सकते हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो। सो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं, देन देखते हैं क्या है। जस्टिस कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स, तो देखिए जस्टिस कार्ड यही बता रहा है कि अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत स्टक थे, इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ,
या आपको कंट्रोल करने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी कंट्रोलिंग एनर्जी भी बता रहा है। देखो ये जो लेडी है उसको चारों तरफ से बांध करके रखा हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ था तो ये अब उसमें न्याय करना चाहते हैं और एक बैलेंस लाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे आप ये हमेशा ऊपर नीचे रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। तो ये बता रहा है, न्याय की एनर्जी बता रहा है यहाँ पे, ये जस्टिस करना चाहते हैं और एक इस जो आपका रिलेशनशिप है उसमें ये एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वहीं अगर मैं देखूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ है 7 ऑफ कप्स। सो देखिए मैं नहीं बोल रही कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आपको लेकर के, नहीं। इन्होंने दुनिया देखी है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप जितने नर्चरिंग केयरिंग हो, आप जितने प्रीसियस हो, आप जितनी इनकी केयर करते हो उतना शायद किसी ने नहीं की, और ये सबके अंदर आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपके जैसा पर्सन इनको कहीं भी नहीं मिला। ये पूरी दुनिया घूम कर आया है ये पर्सन पूरी दुनिया। यहाँ पे देखो ये रेनबो है, ये हवा में उड़ रही है, ये लड़की उड़ रही है। सो ये पूरी दुनिया देखा है, हर जगह इन्होंने। अगर मैं 7 ऑफ कप्स में बात करूँ राइडर कार्ड की, तो वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, उसमें बहुत सारे कप्स हैं और वो कप्स बताते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, या बहुत सारे ऑप्शन थे इनके पास जिनको इन्होंने आजमा लिया, लेकिन उन सब में कहीं भी आप नहीं नज़र आए इस पर्सन को। आपके जितना प्रीसियस कोई भी नहीं हो सकता, इसको ये समझ आ गया। और ये जहाँ भी गए हैं वहाँ इन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश की है। समझ आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली आपको ढूंढने की कोशिश की है। उस हर एक ऑप्शन में इन्होंने चाहा है कि आप जैसा केयर करने वाला हो, आपके जैसा पर्सन हो, लेकिन वहाँ इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिर वही बोलते हैं कि सब कुछ देखने के बाद में लौट के बुद्धू घर को आए। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 7 ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लॉयल तो नहीं, मैं बोलूँगी इनको बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है ये। इन्होंने ज़रूर आपके अलावा कोई और ऑप्शन रखा था अपनी लाइफ में, लेकिन अब वो सारे ऑप्शंस सब जगह घूमने के बाद, सब कुछ देखने के बाद फाइनली इनको ये समझ आ रहा है कि आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। सो मैं राइडर कार्ड की बात कर रही थी, ये देखिए इतने सारे कप्स है। ये पर्सन बहुत लॉयल नहीं है, इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सबको देखना चाहता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इनके जो इमोशन फुलफिल होते हैं वो आपके साथ ही होते हैं। आपके जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिला। सो अब इनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप कितने डिफरेंट हैं सभी से, आप कितने लॉयल हैं इनके लिए, आप कितने नर्चरिंग और केयरिंग हैं इनके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इस रिलेशनशिप में अब स्टैंड लेना चाहते हैं। इन्होंने अगर कुछ और लोगों को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया था, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, थर्ड पार्टी को, फ्रेंड्स, कलीग, किसी को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था, तो अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, न्याय करना चाहते हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि इनको स्टैंड लेना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ। 9 ऑफ वॉन्ड बता रहा है बहुत पेशेंस के साथ। देखो ये लेडी चुपचाप बैठी है,
सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रही है। एक उम्मीद, ये देखो मसाल जल रही है, तो एक उम्मीद है कि अगर ये पेशेंस के साथ में डील करेंगे, सोच समझ कर के आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो इनको होप अभी भी है। एंड द हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए चीज़ें स्टक है, परेशान है, आइसोलेशन है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे आपके बिना। इन्होंने बढ़ने की कोशिश बहुत की है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश बहुत की है, लेकिन हर्मिट नहीं बढ़ पाए। आपकी यादों से, आपकी एनर्जी से ये बाहर नहीं निकल पाए, या फिर आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अब हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, दुखी है, परेशान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है यूनियन। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड आया है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यूनियन, बैलेंस, हार्मनी, सक्सेस। पहले चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स। सो देखिए पास्ट में ये पर्सन, सॉरी पास्ट में नहीं, ये पर्सन ना आपके साथ में एक यूनियन चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज कमिटमेंट तक के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में, और उसके लिए ये पहल करना चाहते हैं। पेज ऑफ बॉन्ड के साथ में ये पहल करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक आपके साथ में एक स्वीटनेस लाना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में। ये लेडी देखो यहाँ पे बांसुरी बजा रही है बैठी हुई। सो एक स्वीटनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, उसमें एक स्वीटनेस आ जाए, रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ 6 ऑफ कप्स की, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे पास्ट में। 6 ऑफ कप्स, ये आपको छोड़ कर गए थे, आपसे मूव ऑन किया था इन्होंने। लेकिन अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे दो सिचुएशंस आ रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये पास्ट में आपको छोड़ कर गए थे, चैरियट कार्ड भी मूव ऑन की एनर्जी बताता है, 6 ऑफ कप्स भी मूव ऑन की एनर्जी बताता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्योंकि चैरियट कार्ड बोलता है कि अगर ये पास्ट में आपसे मूव ऑन हुए थे तो ये पीछे मुड़कर देख रहा है। ये लेडी देखो अभी पीछे मुड़कर देख रही है, और ये लेडी कुछ दे भी रही है, इस बच्ची को कुछ दे रही है। सो अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ में। एंड दूसरा ये कि अगर ये आपको छोड़कर भी गए थे तो चैरियट कार्ड यहाँ पे बताता है एक चेंज की एनर्जी। तो अगर ये पास्ट में आपको छोड़कर गए थे तो अब ये चीज़ों को चेंज भी करना चाहते हैं, एंड वो मतलब आपको छोड़कर गए थे तो अब ये उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। मीन्स आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड एक चेंज चाहते हैं इस सिचुएशन में, और एक इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। तो आप अपने तरीके से रेजोनेट कीजिए आपकी सिचुएशन में क्या है। मुझे ये समझ आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, और आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक चेंज चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। ये पर्सन पास्ट में डबल माइंडसेट में थे, क्रॉस रोड पर थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है या फिर अदर ऑप्शन की तरफ जाना है। कुछ नेगेटिविटी थी इनके आसपास में, और ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं आपके लिए, प्यार फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप और ये सोलमेट हैं, आपका डिवाइन कनेक्शन है, और इनके इमोशंस ना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके लिए।
और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप ही इनके सोलमेट हैं, आपके साथ ही रिश्ता निभाना चाहिए और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, आपको न्याय नहीं दिया एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आई थी 7 ऑफ कप्स की, मैंने बताया था इस पर्सन के साथ में ऑप्शन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी ना दे करके किसी और सिचुएशन, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दी है और उस चीज़ का अब इनको गिल्ट है, रिग्रेट है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, रातों में सो नहीं पा रहे हैं और इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अब ये परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया। आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज चाहते हैं आपके साथ में कि जल्दी से आप लोगों के बीच में जो कुछ भी है चल रहा है उसमें एक चेंज आ जाए और चीज़ें ठीक हो जाए और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ मांगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ये बता रहा है कि ये डिवाइन की हेल्प लेना चाहते हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और बहुत बहुत ज़्यादा एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। देन हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपका दिया हुआ अगर कोई गिफ्ट है इनके पास में तो शायद उसको बहुत संभाल करके रख रहे हैं। आप लोगों के बीच में पुराने दिनों में जो कुछ भी रहा, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी एक अच्छी मेमोरीज रही है उसको ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आपको अटेंशन मिल रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक बैलेंस, एक हारमोनी लाना चाहते हैं आपके साथ में। डिवाइन को याद कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है तो ये बहुत जल्दी नहीं है, धीरे धीरे सिचुएशन में चेंज आएगा। एंड 4 ऑफ कप्स के साथ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से कोई जस्टिस हो उसका वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे लास्ट कार्ड की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए। आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस सारी निगेटिविटी को क्लीन करके आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके साथ में इस रिलेशनशिप में। तो देखिए आप लोगों के बीच में एक न्यू स्टार्ट तो होगा, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और डिवाइन टाइमिंग के साथ में चीज़ें ठीक होंगी। मैं एक बार इस पर्सन के इंटेंशंस देखती हूँ। अगर ये पर्सन पास्ट में किसी अदर ऑप्शन के साथ गया था तो अब ये इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में क्यों है और क्यों आपके साथ में रिलेशनशिप ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड,
डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल। ये तो वही बात हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए, वही लाइन फिर से यहाँ पे आ रही है। सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, लेकिन कुछ नहीं मिला इनको, इनके हाथ कुछ नहीं लगा। इन्होंने कोशिश की, इधर भी भागे उधर भी भागे, ये भी देखा वो भी देखा, मस्त रहे अपनी लाइफ में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, खाली हाथ वापस आए। यहाँ पे देखो कितने गुस्से में आ रहे हैं, नेगेटिविटी है आसपास, और एक गुस्सा है, एक अंदर से जो एक तरह की इनसिक्योर एनर्जी होती है, वो इनसिक्योरिटी दिख रही है। और लास्ट में क्या है कि इनको याद आए आप, कि आप किस तरह से इनको अप्रिसिएट करते थे, आप किस तरह से इनकी केयर करते थे, किस तरह से आप लोगों का जो बॉन्ड था जिसमें एक सक्सेस थी, एक बैलेंस था। तो अब इनको आपका रिश्ता याद आ रहा है, और इसलिए ये इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं और इसको फिर से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ठोकर खा के ही इंसान को अक्ल आती है। तो वही हुआ है कि ये पर्सन पास्ट में तो बहुत इधर उधर भाग रहे थे, इनको लग रहा था कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपके जैसे। लेकिन जब पूरी दुनिया देख ली, जब हर जगह घूम लिया, तब इनको समझ आया कि नहीं, जो आप हैं वो कोई और नहीं है। तो देखते हैं इस पर्सन के साथ में आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, देन हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, आउटकम क्या होगा। प्लीज़ एंजल बताइए। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन क्या होगा इस पर्सन के साथ। द डेविल, एट ऑफ कप्स। तो देखिए, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर ये इंसान आपके साथ में रिश्ते में आना चाहता है तो आपको बहुत सोच समझ करके बहुत क्लियर डिसीजन लेने हैं। एंड क्लियरली अगर मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूँ तो आपको कमिटमेंट के बारे में बात करनी है। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हैं तो ही आप इस रिलेशनशिप में वापस आइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी अभी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को आज आपकी ज़रूरत है, इसलिए ये आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये फिर से मूव ऑन हो सकते हैं और आप लोगों के बीच में फिर से कोई नेगेटिविटी आ सकती है, कोई थर्ड पार्टी आ सकती है। सो आपको अवेयर रहना है और बहुत सोच समझ करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट तक ले जाने का प्रॉमिस करते हैं या आपके साथ में मैरिज एक कमिटमेंट करते हैं तो ही आप आगे बढ़िए, अदरवाइज जो आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ओरेकल मैसेज से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यू डिज़र्व लव, रिलीजियस फैक्टर, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा। और इस पर्सन के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है वो शायद आप लोगों में स्टेटस के गैप है, या फिर कुछ रिलीजियस फैक्टर है, या फिर कोई एक पर्सन उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई एक बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है। कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, और उसकी वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।